न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 तारीख को होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। काफी बवाल इस पूरे मामले पर मचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कहा कि वो भी इस पूरे मामले पर दखलंदाजी नहीं करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दखलंदाजी नहीं करेगा और नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग की जा रही थी नए संसद भवन का उद्घाटन, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब जो है वो स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो क्या कुछ चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया वो आपको बता देते हैं। दरअसल नई संसद का पीएम मोदी से उद्घाटन किए जाने का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और याचिका जो है वो ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का आदेश देना उसका काम नहीं है। सुनवाई के दौरान जजों ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का कोई अधिकार इस मामले में अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के रहने वाले वकील सीआर जयासुकिन ने प्रधानमंत्री के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन करवाए जाने का विरोध किया था। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर जारी निमंत्रण पत्र को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने दलील दी थी कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए नए संसद भवन का उद्घाटन उन्हीं से करवाया जाना चाहिए। लेकिन ये याचिका चीफ जस्टिस की तरफ से जो है वो खारिज कर दी गई और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और पी.एस. नरसिम्हा की बेंच के सामने ये मामला लगा। जजों ने शुरू में ही पूछा कि इस तरह की याचिका को हर्जाना लगाते हुए खारिज क्यों नहीं करना चाहिए। इस पर वकील ने अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। जजों ने उनसे कहा कि आप अपनी बात रखिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उन्हीं का अधिकार है कि वो नए संसद भवन का उद्घाटन करें। लेकिन इस बात पर महेश्वरी ने आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका अनुच्छेद 32 के तहत कैसे दाखिल की गई है। मामले में याचिकाकर्ता या किसी भी व्यक्ति का कौन सा अधिकार प्रभावित हो रहा है। वकील ने एक बार फिर कहा कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं और 87 के तहत वो दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो जजों ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता को काफी देर तक अपनी बात रखने की अनुमति दी। वो ये बात साबित नहीं कर पा रहे हैं कि मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल देना चाहिए। संविधान के जिन अनुच्छेदों का उल्लेख उन्होंने किया उनसे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि किसी इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। यानी कि ये बात रखते हुए साफ तौर पर ये याचिका जो है वो खारिज कर दी गई और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ये कमान आ गई। लेकिन अब क्या इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, क्योंकि लगातार अब इस मामले को तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर एकजुट हो रही हैं। 28 तारीख को इसका उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं कि क्या, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसका उद्घाटन करना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में फैसला सुनाना चाहिए था। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।